स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 4 के मिसलेनियस है। हम मिसलेनियस में कितने प्रकार के क्वेश्चंस लेंगे। तो मिसलेनियस देखो मैं आपको समझा रही हूँ, जिसमें मिसलेनियस का मतलब है विभिन्न प्रकार के प्रश्न, यानी विविध प्रश्नावली के नाम से जिसको जाना जाता है। तो मिसलेनियस में आपने चैप्टर 4 में जो जो पढ़ा हो, फर्स्ट चैप्टर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, ठीक है, इस प्रकार से उसका मिसलेनियस तैयार है। तो मिसलेनियस में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x1 cos थीटा 1x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जो थीटा से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। आप इसको प्रूफ कीजिए। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, पहले लिखेंगे एक्सपेंडिंग टू r1। तो लिखेंगे x r के सापेक्ष कर रहे हैं, 1 के जगह पे जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस साइन थीटा और माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा। जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, फिर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इम्प्लाइज डैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इससे कैंसिल हो गया। इन दोनों में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मैंने एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, दिस इक्वल माइनस एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस जो एक्स क्यूब है आंसर में, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जो वैल्यूज आपके आई है वो इंडिपेंडेंट है किससे, थीटा से। तो यही आपको प्रूफ करना था। अब मिसलेनियस में क्योंकि 2020 और 21 का जो बोर्ड है उत्तराखंड बोर्ड, उसमें सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जो सीबीएसई ने उसमें से जो सिलेबस डिलीट किया है उसके अनुसार प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पूरा डिलीट है। और 4.6 लीनियर इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड जैसे निकालते हैं, वो एक्सरसाइज इसमें डिलीट की गई है। तो केवल ये 2020 एंड 21 के लिए है। तो इसमें से, इस एक्सरसाइज में से, यानी मिसलेनियस में से जो जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 17 are deleted। ठीक है, ये डिलीट कर दिए गए हैं। अब हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जो मिसलेनियस में बच गए हैं। और ये क्वेश्चन डिलीट क्यों हुए हैं, क्योंकि ये 4 किससे, प्रॉपर्टी से, और 4.6 से क्या थे, रिलेटिव थे। यानी प्रॉपर्टी के अगर जो भी क्वेश्चन होंगे बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे इस साल ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब मैं इसी पे आती हूँ आगे बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बुक्स में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रही हूँ, इवैल्यूएट करना है वैल्यू को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा। फिर क्वेश्चन में लिखेंगे माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है आपको। तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। पहले आपको फर्स्ट रो में, ये दिस इज R1 और ये आपकी है R3। इसमें आपको यहाँ पे कॉस अल्फा कॉमन दिखाई दे रहा, यहाँ पे साइन अल्फा कॉमन दिखाई दे रहा। यहाँ पे हालांकि कॉस अल्फा नहीं है, मगर कोई बात नहीं, हम उसको कॉमन ले रहे और इसको हम कॉस अल्फा से इंटू और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉमन फ्रॉम R1 एंड R3। तो मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ कॉस अल्फा और साइन अल्फा।
ठीक है। तो डिटरमिनेंट आपका क्या बनेगा, पहले वाला जब मैंने कॉमन लिया तो ऊपर बना कॉस बीटा साइन बीटा माइनस टेन अल्फा, फिर उसके बाद माइनस साइन बीटा कॉस बीटा ज़ीरो, कॉस बीटा साइन बीटा और कॉट अल्फा, ये आपका आ गया। ठीक है, टेन अल्फा आपके समझ में आ गया होगा क्यों हो गया, कॉस अल्फा क्यों हुआ, कॉट अल्फा वो भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम R1 चेंजिंग बाय R1 माइनस R3 कर रहे हैं। आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो पहले में आएगा ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये माइनस टेन अल्फा माइनस ये, तो मैं टेन अल्फा इसको प्लस करके रख देती हूँ माइनस चिन्ह कॉमन लेते हुए। ठीक है, फिर साइन बीटा कॉस बीटा ज़ीरो, कॉस बीटा साइन बीटा और कॉट अल्फा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा आपका वैसे ही रहा, आपने डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो ज़ीरो, ज़ीरो के साथ आपके पास कॉट और कॉस आएगा, तो कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस ज़ीरो। ठीक है, फिर आपने लिखा माइनस ज़ीरो और इसके डिटरमिनेंट में जब भी वैल्यू है तो देखिए साइन बीटा कॉट अल्फा माइनस ज़ीरो, और तीसरा पार्ट आपके पास आया माइनस टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा, और इसमें आपके पास आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा सॉरी, और कॉस स्क्वायर बीटा। तो जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ से मैं इधर ले आई, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा ये एक डिटरमिनेंट के बाहर था ये वाला, इसके मैं सॉल्विंग करी थी। तो अंदर आपके पास बचा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे जब हम लेते हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इससे पूरा ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो वैल्यूज बचती है वो कितनी बचती है 1। तो जो इवैल्यूएट करने के लिए क्वेश्चन बोला गया था उसकी वैल्यूज कितनी होगी आपके पास 1 होगी। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसी के फॉर मिसलेनियस के ही। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, थर्ड के बाद मैंने आपको कहा था फोर्थ फिफ्थ, थर्ड के बाद मैं कराती क्वेश्चन नंबर 7। ये है इफ ए इनवर्स, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है मगर आप कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। -1 6 -2 1 -5 और 2। ठीक है, एंड बी बराबर 1 -1 0 2 3 -2 -2 0 1, और आपको फाइंड करना है ए बी का इनवर्स। वैसे तो इनवर्स के लिए आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो मगर एडजॉइंट आपके पास नहीं होगा, ए बी निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बी नहीं है आपके पास, अगर बी है तो ए नहीं है आपके पास। देखो ए इनवर्स है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस किया जाता है हम लिखेंगे वी नो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, एक प्रॉपर्टी होती है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम क्या लगा बी इनवर्स ए इनवर्स को इंटू कर दे तो वो भी हमारा ए बी होल इनवर्स मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स तो है ही, हमने बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी आप जब निकालेंगे तो उससे पहले आपको क्या निकालना होगा, इसके लिए B11 यानी को फैक्टर्स निकालने होंगे। तो B11 कैसे निकालेंगे, देखो पहले वाले में पहली रो और पहला कॉलम ही आप छुपाएंगे तो आपके पास ये बनेगा। ठीक है, फिर B12 यानी पहली रो और दूसरा कॉलम आप छुपाएंगे तो माइनस चिन्ह क्यों आएगा वो आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये प्लस का 1 आया। B13 फिर ये प्लस में आएगा -1 3 0 -2 इज इक्वल टू 2। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इस वाले में अगर आप कर रहे हैं, इस वाले में कर रहे हैं तो ये भी यही है। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये इस प्रकार से बना। ठीक है, अब यहीं पे अभी हम इसी को आगे बढ़ा लेते हैं 21। B21 की वैल्यू हुई माइनस चिन्ह आएगा 2 -2 -2 1, तो दिस इक्वल टू 2। फिर B22 सॉल्व करते जाएंगे आप 1 -2 0 और 1,
तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। B23 इज इक्वल टू माइनस चिन्ह आगे से आएगा 1 2 0 -2। आप वहां से छाड़ते हुए चले जाएंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 2। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो ऐसे करेंगे, तीसरा कॉलम ऐसे करेंगे। तो जो जो डिटरमिनेंट आपके लिए आ रहे हैं 2/2 के वो आप लिखेंगे। फिर B31 में तीसरी रो और पहला कॉलम आप छुपाएंगे तो 2 -2 और 3 0 बचेगा। ठीक है, 2 -2 और 3 0, यानी पहले आपने क्या किया, तीसरी रो छुपाई और फर्स्ट कॉलम छुपा दिया। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना है 6। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे आते हैं 3 2 में। तो 3 2 मतलब तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो माइनस चिन्ह आगे से रहेगा आपके 1 -2 -1 0। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। फिर आते हैं B33 में, तो ये जाएगा 1 प्लस का 2 माइनस का 1 और 3। तो वैल्यू भी 3 + 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो ये सारे आपके निकल गए हैं। तो अब आपको लिखना है एडजॉइंट B। तो को फैक्टर्स द्वारा, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, जो रो में ऐसा है 3 1 2 ऐसे मैंने लिख दिया, तो ये को फैक्टर ही बन गया है। ठीक है, उसको ट्रांसपोज करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप क्रम से लिखेंगे तो उसको पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे, तब जा करके आप लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ गया एडजॉइंट B। अब एडजॉइंट B आने पे आपने डिटरमिनेंट ऑफ B निकालना था। तो डिटरमिनेंट ऑफ B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 3 -0 -2 -1 -0 और -2 2 -0। तो दिस इक्वल टू आपके पास आया 1। तो B इनवर्स इज इक्वल टू 1/1। अब पूरा का पूरा ये डिटरमिनेंट्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, आपको B इनवर्स और A इनवर्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो B इनवर्स की वैल्यू रखिएगा, तो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। उसके साथ A इनवर्स आपको पहले से दे रखा था, ये मैंने लिख दिया -15 6 -5 5 -2 और 2। ये दोनों आपने इंटू करने हैं। अब इंटू करके देखिए आपके पास क्या आता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेने के बाद आप इसको इंटू करेंगे। तो देखो इंटू किया हुआ पोर्शंस में आपको बता रही 3 3 9 -30 + 30 -3 + 12 माइनस का 12 3 -10 + 12। फिर लिखेंगे 3 -15 10 -1 + 6 -4। इंटू करते जा रही हूँ मैं आपको, मैंने इंटू सिखा रखे हैं सारी। ठीक है, 30 + 25 फिर -2 + 12 -12 2 -10 और +10। अब आप डिटरमिनेंट से कट गया तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 9 से कट गया -3। ये हो गया आपका 5 15 में से 10 के 5 -2 फिर हो गया 1 और फिर कितना हो गया 0 फिर 1 0 अच्छा यहाँ पे 10 हुआ है 1, इसके साथ ये कट गया 10 0 और यहाँ पर ये कटा कितना आ गया 2। तो ये आपका B कहा जाएगा AB का इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है हमारा। अब इससे हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हुए कि कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 किस में आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16 में ये है तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए, मगर क्वेश्चन को देखो हम कैसे कर रहे हैं। इसमें लिखा गया था सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन 2/x 3/y 10/z इज इक्वल टू 4 4/x 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1 6/x 9/y और -20/z इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशंस आपको दी थी। तो सबसे पहले मैं इसमें लेट लिखूंगी 1/x u 1/y v 1/z इज इक्वल टू w। तो जो गिवन इक्वेशन है वो 2u प्लस 3v और 10z इज इक्वल टू 4। फिर दूसरा आ गया आपके पास 4u माइनस 6v प्लस 5z इज इक्वल टू 1। फिर 6u प्लस 9v माइनस 20z
इसमें डब्लू आएगा आपके पास, आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते करेंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 यू वी डब्ल्यू ना, क्योंकि एक्स वाई जेड तो पहले से थे आपके पास, तो 3 इक्वेशन आपकी बनी। तो यहाँ से मैं ए मैट्रिक्स बताती हूँ क्या होगी। ए मैट्रिक्स होगी 2 3 10 4 6 5 6 9 और माइनस के 20। ये आपका मैट्रिक्स ए है, कैपिटल एक्स यू वी डब्ल्यू। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा कौन सा, बी 4 1 2। ठीक है, तो अब आपके पास अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है तो सभी जानते हैं एक्स ए इनवर्स कितना हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम निकाल देते हैं। यहाँ पे स्पेस भी है, ये हो जाएगा आपके पास 120 और माइनस 45। फिर आपने लिखा माइनस का 3, फिर आ गया माइनस के 80 जाएंगे और माइनस का कितना 30, फिर प्लस 10, फिर हो जाएगा 36 और प्लस 36। तो ये जब आप टोटल कर रहे हैं तो इसकी पूरी की वैल्यू हो गई 1200 से इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी इसका ए इनवर्स निकला जा सकता है, जिसमें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं हो। अब हम आगे की ओर पूरे टॉपिक को लेते हुए हमें निकालना ए इनवर्स। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दिए गए ए से ए इनवर्स निकालने के लिए A11 निकालते हैं। तो ये मैं हाथ रख के कर रही हूँ, तो ये स्पेस आपके पास ऐसे बच गया। आप यहाँ देखिए ए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दबाया, -6 5 9 -20। ऐसे ही आपको सारी डिटेल पहले एक बात लिख लीजिए, या आप लगातार सॉल्व भी कर सकते हैं साथ ही साथ। मैं अलग अलग लिख रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहले बना लेते हैं तीनों को, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये हो गया 6 120 9 45 यानी 75। ये भी हो गया 72। फिर आप निकालेंगे A21, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम। तो दूसरी रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो 3 10 9 -20। इस तरीके से आप पहले रफ में अपना एक आगे की तरफ रख लीजिए। सॉरी, प्लस के 9 है और माइनस के 20, तो 150 आ गया। ठीक है, A22 तो ये हो जाएगा 2 10 6 -20 इक्वल टू 100। फिर A23 माइनस चिन्ह है, 2 3 6 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब हम निकालते A31। तो 3 का चेक कर लेते हैं देख करके, 3 1 3 और 1, तो 3 10 -6 5। ये आपको एक बार रिपीट करके या पीछे आप अपने पास रख सकते हैं। 75 A32 माइनस चिन्ह आएगा, A33 तो इस प्रकार से जो आपका डिटर्मिनेंट, ये जो इस प्रकार से आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे कोफैक्टर्स के द्वारा, वो क्या है देखिए। अब आपने एडजॉइंट ए, तो पहले मैं इसे सिंपल लिख रही हूँ। 75 110 72 150 100 0 75 30 -24 का क्या है ट्रांसपोज। तो दिस इक्वल टू ये एडजॉइंट ए ये रहा 75 110 72 150 100 0 75 30 -24, ये एडजॉइंट हो गया। ठीक है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/1200 75 150 75 110 -100 30 72 0 और -24, ये आपका ए इनवर्स निकल गया। अब आप एक्स में आते हैं ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स आपको पता ही है और बी आपको 4 शायद 412 था। ये थोड़ा सा आप पीछे पन्ना पलटना चाहें तो पलट सकते हैं, बी की वैल्यू 412 ही थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ए इनवर्स लिख रहे हैं 75 150 75 110 100 30 72 0 और -24।
तो जब ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज है कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है। 475 इज इक्वल टू 300 प्लस 150 और प्लस 150, फिर 4 क्या है 4 10 440 और माइनस के 100 और प्लस के 60, फिर इसमें आया 72 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 288 और प्लस के 0 माइनस के 43। ठीक है, तो भार कितना है 1200, तो 1/1200 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 600 400 और 240। तो हम कहेंगे इसके बाद ये वैल्यूज़ है 1200 को उधर जा लीजिए आप, तो ये आ गया आपके पास 1/2 1/3 और 1/5। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशली आप समझने की कोशिश कीजिएगा। u की वैल्यू है 1/2, v की वैल्यू है 1/3 और w की वैल्यू है 1/5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड z की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये आपकी वैल्यूज निकल गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को किया कि मिसलेनियस में जो 2020 और 21 में जितने भी डिलीट क्वेश्चंस थे मैंने उसमें आपको लिख करके दिया है कि दिस क्वेश्चंस आर डिलीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि नोट लिखा हुआ देखो, ये सब डिलीट कर दिए गए हैं। ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है और इक्वेशंस के रिलेशन में है, तो उनको छोड़ करके बाकी सारा आपको मैंने मिसलेनियस में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एक जैसे क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं, मगर इसमें क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से केवल 3 मैंने आपको करा दिया था। 4 5 6 7 8 9 10 15 17 आर डिलीटेड, तो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। ओके गाइज।